हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, ग्रेटर नोएडा के एक गांव अस्तौली, वहां से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये चैनल है आपका रोजगार विद अंकित। बिल्कुल, आप लोगों ने बहुत फेमस इसको किया है। करंट अफेयर्स में हम बहुत कम टाइम से जुड़े हैं, पिछले कुछ ही टाइम से जुड़े हैं। आप लोग इसमें भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हैं। तो करंट अफेयर्स की ये 7वीं वीडियो है। जिनके हाल फिलहाल में एग्जाम है दिसंबर जनवरी, उनके लिए दिसंबर 2018 का करंट अफेयर्स, और जनवरी में सिर्फ 2019 10 जनवरी, क्योंकि अभी आज 17 जनवरी हुई है और 10 जनवरी तक का करंट अफेयर्स इसमें है। और जो हाल फिलहाल में एग्जाम होंगे उसमें मान लीजिएगा जनवरी में, जैसे आज यूपी पुलिस के सिटीज जो सेंटर हैं आपके वो ओपन हो रहे हैं, तो आप लोग अपना सेंटर चेक कर सकते हैं। तो यूपी पुलिस 27-28 जनवरी का एग्जाम है, उसमें बहुत कारगर साबित होगी ये वीडियो। ठीक है, उम्मीद रहेगी। मैं ये तो वादा तो नहीं करता, क्योंकि जीके है कि सब कुछ, बहुत कुछ या 2-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं नहीं कहता कि एक भी आपको मिलेगा, लेकिन आपको वीडियो देख के खुद समझ में आ जाएगा कि मिल सकता है। ठीक है, वही एक्चुअल बात होती है। कि आपसे कोई प्रॉमिस करे कि 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 1 मिलेंगे, ये सब बेकार की बात होती है। ठीक है। दूसरी बात, एसएससी जीडी जो आप लोग कर रहे हैं तैयारी, कुछ भी हो, किसी भी का भी एग्जाम हो, जो भी जहां भी करंट अफेयर्स आएगा तो ये इंपॉर्टेंट होगा। और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां करंट अफेयर्स नहीं आता आजकल। ठीक है दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और बहुत जल्दी से हम कवर करते हैं बिल्कुल सारा जीके, सारा करंट अफेयर्स इस वीडियो का। एशियन ऑफ द ईयर पुरस्कार कैप्टन पी राजकुमार व कमांडर विजय शर्मा, तो इनको क्यों मिला है? ये एशियन ऑफ द ईयर पुरस्कार है। एशिया में सबसे अच्छा काम इन लोगों ने किया है। तो कैप्टन पी राजकुमार और कमांडर विजय शर्मा, देखिए कैप्टन है आपके थल सेना के और कमांडर हो जाते हैं आपके नौसेना में। तो दोनों को एक जॉइंट में ये पुरस्कार मिला है। केरल की जो बाढ़ आई थी उसमें बहुत बचाव कार्य नौसेना ने भी किया, क्योंकि पानी का ही काम था और थल सेना भी साथ में थी। दोनों ने अपने अपने अलग अलग अभियान चलाए। नौसेना का जो अभियान था वो ऑपरेशन मदद, और थल सेना का अभियान था ऑपरेशन सहयोग। इनको भी याद करिएगा। ठीक है, तो ये साइड के क्वेश्चंस में भी आपको बताता भी चलूंगा जहां जरूरत होगी। जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति सलोम जुराबिस्वली, बिल्कुल याद रखिएगा। जॉर्जिया एक ऐसा देश है जिसमें आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी थी। ये पहली महिला राष्ट्रपति यहाँ बनी है, सलोम जुराबिस्वली, बिल्कुल याद रखेंगे, जॉर्जिया की। ठीक है, फ्रीडम ऑफ द पेरिस अवार्ड से वंचित किया गया है हाल ही में किसको? तो आप याद रखेंगे आंग सान सू की। ये वंचित कैसे किया जाता है? दरअसल में इनको फ्रीडम ऑफ पेरिस अवार्ड मिल चुका है पहले। अब उनसे जहां भी जो भी ये फ्रांस सरकार इसको देती है, उन्होंने वापस मांग लिया है कि आपके यहाँ आप एक अच्छा शासन नहीं चला पाए म्यांमार में, तो आप हमारा अवार्ड वापस कर दीजिएगा, आप अच्छे आदमी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे अपनी गलती को ये लोग सुधारते हैं। हमने गलत आदमी को दे दिया, हम अपना वापस मांग रहे, इसलिए बोल दिया गया, वंचित कर दिया गया। अब आगे, गणतंत्र दिवस समारोह 2019 के मुख्य अतिथि सिरिल रामफूसा। सिरिल रामपूसा कर दो, फूसा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी के नाम है, हिंदी में थोड़ा बहुत इनमें चेंज चलता है। ठीक है, सिरिल रामपूसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, ये हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के 2019 के मुख्य अतिथि होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मिल सकता है। और पिछले में आपको पता ही है, आसियान देश के 10 देशों के सदस्य 2018 वाले में आए थे, तो हाल ही का पूछा जाता है, इतना पुराना तो आपसे नहीं पूछेगा। जनवरी 2019 में ओपेक से अलग होने की घोषणा करने वाला देश कौन है दोस्तों? कतर। दोस्तों, एक मैं मास्टर वीडियो भी देने वाला हूं। ये यूपी पुलिस के एग्जाम से पहले मैं कोशिश कर रहा हूं पिछले 1 साल का एक वीडियो के अंदर घुसा दूं जो भी इंपॉर्टेंट हो। मैं आपसे प्रॉमिस नहीं करता हूं, पर मैं कोशिश कर रहा हूं, और मैं जो कोशिश करता हूं वो होके रहता है, ये आपको पता है। ठीक है, चलिए। जनवरी 2019 में ओपेक से अलग होने की घोषणा करने वाला देश है कतर। बिल्कुल, मुख्यालय ओपेक का आपको पता ही है, वियना। दोस्तों, ये अब कुछ एलपीजी पे काम करेंगे और कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं, वरना तो ओपेक 15 देशों का संगठन है, तेल निर्यातक देशों का, जो बहुत बड़ी बात है। बहुत पैसा ही लोग कमाते हैं। ठीक है, जैसे इराक है, ईरान है, सऊदी अरब है, ये सब तेल का ही तो भंडार है इनके पास। और हम जो सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं ना, हमारा भारत, तो वो इराक से खरीदते हैं। तो ये भी आपको क्वेश्चन अपने ध्यान में रखना है। और सबसे ज्यादा इराक से हम लोग तेल खरीदते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
फोर्ब्स का सबसे अमीर भारतीय सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी जानते हो ये नेता वगैरह नहीं रहेंगे, सेलिब्रिटी हैं जो बहुत फेमस हस्ती हो कला के क्षेत्र में, खिलाड़ी के क्षेत्र में, ये जो चीजें हैं एड जो करते हैं जनरली वो सब सेलिब्रिटी होते हैं। ठीक है, फोर्ब्स का सबसे अमीर भारतीय सेलिब्रिटी सलमान खान। ठीक है, याद रखेंगे। फोर्ब्स एक पत्रिका है अमेरिका की, वो ही इस सूची को निकालती है। हाल ही में गौतम गंभीर का क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास, बिल्कुल ये एक लाइन लिख दी है मैंने, आप याद कर लेंगे। बिल्कुल गौतम गंभीर की आपको पता होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। मुफ्त तीर्थ योजना दिल्ली सरकार ने हाल ही में चलाई है, लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं है आप क्या हो जी दिल्ली सरकार से मुझे मुफ्त में तीर्थ करना है, ऐसे नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को ले, अरे तीर्थ की जरूरत वरिष्ठों को ही तो होती है, तो वरिष्ठ नागरिकों के कपल को ये लोग लेके जाएंगे मुफ्त तीर्थ योजना में। ठीक है, चलिए 2022 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बिल्कुल दोस्तों, भारत को मिल रही थी 2021 की मेजबानी, लेकिन भारत ने जानबूझकर 222 में ली है और इटली से रिक्वेस्ट किया है कि 2021 में उनके पास थी वो 22 वाली, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि हमारी स्वतंत्रता के 1947 से हिसाब लगा लो 2022 तक 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इस दौरान अपनी प्लेटिनम जुबली मना रहे होंगे स्वतंत्रता के, इसलिए रिक्वेस्ट किया कि हम, क्योंकि भारत पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये क्या है G20? इसमें 20 देश हैं विकासशील देश, दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली विकासशील देशों में जो विकसित होने के कगार पर है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने आप में बड़ी बात है, भारत पहली बार इसकी मेजबानी करेगा। 21 में ना मिलके भारत ने 22 में इसको करा लिया इटली से रिक्वेस्ट करके। 75 साल हमारे पूरे हो रहे हैं, इसी वजह से हमारी रिक्वेस्ट उन्होंने मान ली है। सार्वजनिक परिवहन मुफ्त करने वाला पहला देश लग्जमबर्ग। ये क्या है सार्वजनिक परिवहन? जितनी भी बस है, रेलगाड़ी है, जो भी सर्वजन के लिए हैं, जो भी सभी लोगों के, जो अपने देश के सभी लोगों के लिए मुफ्त में सवारी। ठीक है, कुछ भी आप बस में चलो, कोई किराया विराया है ही नहीं। ऐसे देश में रहने का कितने फायदे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रस्ताव पर न टीटी का झंझट है, न कंडक्टर का झंझट है, ना फिर विदाउट चलने का झंझट है, कहीं भी चले जाओ, अरे फ्री में ये सब सेवा। तो कितनी बढ़िया बात है। आगे चलते हैं। भारत के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 यूएनओ द्वारा मनाया जाएगा। बिल्कुल, भारत ने एक प्रस्ताव दिया है कि हमारा अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष आप मनाइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ मोटा अनाज होता है, ताकि हम उसका विश्व में प्रचार प्रसार कर सकें और उस देशों को बेच सकें अपने अनाज को। थोड़ा सा प्रचार हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो भारत ने रिकमेंड किया है, भारत ने प्रस्ताव भेजा है, वो मानेंगे या नहीं मानेंगे वो बात अलग है, 2023 की बात है। ठीक है, चलिए याद रख लेंगे। भारत CO2 मतलब जानते हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे ज्यादा CO2 उत्सर्जित करते हैं चाइना वाले। ठीक है, जो जितना देश विकास कर रहा है ना, वो उतना ज्यादा उत्सर्जित करेगा, सीधी सी बात है। फिर आपको पता है जहां लोग ज्यादा होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लोग ही छोड़ते हैं, तो भाई सीधी सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित तो हम ऊपर ही आ रहे होंगे। लोग तो हमारे पास कमी है ही नहीं, थोड़े दिन में चाइना को भी पीछे छोड़ जाएंगे, बाकी इंडस्ट्री भी लगी रही है आजकल। तो हम पूरे विश्व का 7% CO2 उत्सर्जित करते हैं। दूसरा फिर भी यूएसए का है, लोग भी कम है, हमारे भारत से बहुत छोटा है ना, क्षेत्रफल में भले ही बड़ा हो, लेकिन जनसंख्या में हमारे सामने कुछ भी नहीं है, पर फिर भी यहाँ विकास बहुत है ना, धुएं तो खूब उत्सर्जित होते हैं यहाँ। चलिए, तो हम चौथे पे हैं, खेलो इंडिया। तो इसे अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, मतलब हमें पीछे रहना चाहिए। CO2 हमारे देश में बढ़ेगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा, सीधी सी बात। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण। दोस्तों, इसमें अंडर 17 के जो खिलाड़ी होते हैं, यूथ गेम्स मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो खेलते हैं, लेकिन ये खेलो इंडिया पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया खेलों को बढ़ावा देने के लिए, तो इस बार ये पुणे में हो रहा है, याद रख लेंगे आप। बिल्कुल, मिस्टर सुपर नेशनल, देखिए जैसे अब आपने सुना होगा मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, ऐसे अब मिस्टर सुपर नेशनल लोगों को भाई, और लड़कियों के लिए हुआ, लड़कों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, हो गया ना। मिस्टर सुपर नेशनल का खिताब जीतने वाले पहले एशियाई, पहले भारतीय, पहले एशियाई सब कुछ, तो प्रथमेश मेलिंगकर। तो कितनी बड़ी बात है, किसी भारतीय को भी मतलब सुंदरता में दर्जा मिल गया। देख लीजिए, गोवा के हैं, बिल्कुल याद रख लेंगे, एशिया में ही किसी को नहीं मिला आज तक, है ना, कितना बड़ी बात है। टाइम्स पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर पहली बार मरणोपरांत किसी को दिया गया है, वो कौन है? जमाल खशोगी।
पहली बार मरणोपरांत दिया गया क्योंकि सऊदी अरब के पत्रकार थे, हाल ही में इनको मार दिया गया था, आप सबको पता है, ठीक है। तो वो बिल्कुल खबर काफी छाई थी, तो सऊदी अरब के पत्रकार ये मारे गए थे, काफी मतलब इन्होंने वीरता से निडरता से पत्रकारिता की है, तो इनको मिला है ये पुरस्कार टाइम्स पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का। और भी हैं इनमें, लेकिन इनको भी मिला है। चलिए, हॉकी का आगा खान गोल्ड कप किसको, आगा खान गोल्ड कप आपको पता है आगा खान कप किस खेल से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन है हॉकी का। ये हर साल होता है, इस बार किसने जीता है, सेल, जो स्टील अथॉरिटी की जो हमारी जो महारत्न कंपनी है सेल हॉकी अकादमी, उनकी टीम ने जीत ली है हॉकी, ठीक है। चलिए, तो भारत का ही ये अंतरराष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीय ट्रॉफी है। जलवायु परिवर्तन 2018 सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही है, भारत की रैंकिंग 11वीं रही है, 11वीं, और स्वीडन रहा है प्रथम स्थान पर। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII के नए अध्यक्ष, शॉर्ट में ये बोल रहे हैं, पूरा नाम ये है, इनके नए अध्यक्ष बने हैं ब्रजेंद्र पाल सिंह। अनुपम खेर ने इस्तीफा दिया इससे, ठीक है, पहले अनुपम खेर ही थे, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। दुनिया का पहला तैरता परमाणु संयंत्र चलाया है किसने, रूस ने। बिल्कुल, तैरता परमाणु संयंत्र क्या है, जो परमाणु भट्टी है, जो परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया है या ऊर्जा पैदा करने की प्रक्रिया है, वो सब जहाज पे रख लिया इन्होंने, पानी के जहाज पर, इसलिए बोलते हैं तैरता, ठीक है। चलता रहेगा जहाज, दौड़ती रहेगी, काम चलता रहेगा इनका। तो पहली बार किसी ने ऐसा किया है, वो है किया रूस ने। आगे, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष, बिल्कुल आप सबको पता है, लेकिन ये किस के लेखक हैं, अंग्रेजी के लेखक है, हिंदी के नहीं है। ज्ञानपीठ सिर्फ हिंदी में नहीं दिया जाता, साहित्य में दिया जाता है, चाहे वो किसी का भी साहित्य हो, हमारी 22 भाषाओं में से, ठीक है। लेकिन कृष्णा सोबती को 53वां दिया गया था, और ये हिंदी में ही थे, बिल्कुल आप याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग के नए सचिव अशोक कुमार सिंह, बिल्कुल राष्ट्रीय अनुसूचित ST वाले जो हैं आयोग के नए सचिव बन गए हैं अशोक कुमार सिंह, बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर जनजातियां शोक में डूबी हुई होती हैं, बेचारों पे कपड़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है ना, बहुत सारी तंगी होती है चीजों की, तो शोक को ऐसे ही जोड़ लीजिएगा ना, अनुसूचित जनजाति, ये तो नहीं भूलोगे आप, पक्की बात है। 5 वर्ष तक ICC के प्रायोजक, 5 साल तक, ICC जानते हैं ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो कराती है, एक BCCI है वो भारत की है, ICC विश्व की, ठीक है। तो 5 साल तक प्रायोजक रहेंगे रॉयल स्टैग की, दादू की बोतल आती है ना, वही रॉयल स्टैग की सिगरेट भी आती है, तो उस तरह का प्रायोजक रहेगा, बिल्कुल याद रखेंगे। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे, बिल्कुल, इनको अभी कुछ समय पहले हटाया भी गया था, अक्टूबर में शायद, तो फिर महिंद्रा राजपक्षे को बिठा दिया गया था कुछ दिन तक, फिर ये जीत कर आ गए हैं रनिल विक्रमसिंघे, बिल्कुल याद रखिएगा, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री पूर्ण रूप से बन गए हैं। तो हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हमें जरूर पता होने चाहिए, ठीक है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 खिताब किसने जीता, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, याद रखेंगे 2018 का खिताब श्री सैनी ने जीता न्यूयॉर्क में। दोस्तों, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट 8-10 पॉइंट जो नवंबर का वीडियो दिया था ना, उसमें भी लिखवा दिया, दिसंबर के, जैसे मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, वो वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। 2018 के कौन कौन रहे हैं, और भी कई सारी चीजें हैं उसमें, RBI के गवर्नर यानी मुख्य न्यायाधीश, बहुत सारे कवर उसमें किए थे, तो 10-12 पॉइंट है, वो बिल्कुल जबरदस्त लास्ट में है वीडियो के, नवंबर वाली के, ठीक है। 25 टेस्ट शतक, सबसे कम पारियों का इस्तेमाल, 25 टेस्ट शतक तक सबसे कम पारियों का इस्तेमाल करने वाले दूसरे खिलाड़ी, सबसे कम पारियों में विराट कोहली ने बना दिए, दूसरे, पहले कौन है फिर, डॉन ब्रैडमैन, उनको तो कोई भाई, उनके रिकॉर्ड तो नहीं तोड़े जा सकते, वो तो एक मतलब अगर नाम ले दिया ना डॉन ब्रैडमैन, क्रिकेट उनसे था, क्रिकेट वो क्रिकेट से थे, सब कुछ वही थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, ठीक है। चलिए, वो तो एक अलग ही हस्ती थी, पता नहीं वो तो आउट हुए भी थे या कभी या नहीं, हमने तो देखी नहीं, बहुत पुरानी बात है। चलो, और तीसरे जो रहे थे वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा, आपस में तोड़ते रहेंगे, पर डॉन ब्रैडमैन तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है, वो तो पारी नहीं खेले, नहीं शतक वतक तो 100 ही मार जाते टेस्ट वेस्ट में, है ना, वो मैच ही कितने खेले। चलो आगे की बात है, अब न्यू क्या हो गए, दूसरे देश की बड़ाई कर रहे हो, है ना, बहुत क्रिकेट प्रेमी बैठे हो तुम में से, पता मुझे। फिक्की के नए उपाध्यक्ष उदय शंकर, तो फिक्की के नए उपाध्यक्ष उदय शंकर, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज होती है ना, उसका है ये फिक्की, है ना, नए उपाध्यक्ष बन गए उदय शंकर।
तुर्की के अध्यक्ष भी लिखवाए हैं पीछे कोई सी वीडियो में, नहीं तो आप सर्च कर लो गूगल, मुझे याद नहीं आ रहे अभी फिलहाल। स्टार स्क्रीन अवार्ड 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर सिंह, बिल्कुल स्टार स्क्रीन अवार्ड आते हैं ना टीवी पे भी कई बार, है ना, चुटकुले भी छोड़ते हैं वो बीच बीच में एंकर, तो वो रणबीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। बहुत है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। सोनम कपूर, ये पेटा इंडिया क्या है दोस्तों, ये पशुओं के संरक्षण के लिए कुछ बताया, पशु प्रेमी होते हैं ये लोग पेटा, ठीक है ना, पेटा जो पशु प्रेमी है ना उनको मिलता है। पेटा इंडिया 2018 की पर्सन ऑफ द ईयर, ये तो एक तो मीट नहीं खाती सबसे बड़ी बात है ना, पशुओं का ही मीट बनता है आपको पता है, तो ये सोनम कपूर, ठीक है। इमरान हुसैन, ये भी पेटा इंडिया के हैं, तो इनका ये हीरो चुने गए, लेकिन पर्सन ऑफ द ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हीरो अगर पूछा जाए तो इमरान हुसैन, ठीक है, याद रख लेंगे। हीरो पूछा जाएगा तो पेटा भी समझ गए ना, जीव जंतुओं की रक्षा के लिए कुछ ये आयोजन है, ठीक। आगे नेक्स्ट है दोस्तों, सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक कौन है? एम नागेश्वर राव, एम नागेश्वर राव सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक। अभी हाल ही में एक निदेशक थे जिनपे खूब विवाद चला था, सीबीआई के निदेशक जिनपे खूब विवाद हुआ, ठीक है, लेकिन अब उनकी जगह काम धाम तो सौंपना था ना किसी को, तो उनको प्रमोट करके एक अतिरिक्त निदेशक बना दिए, एम नागेश्वर राव, ठीक है। नेक्स्ट, दोनों में लड़ाई हुई थी ना, आपको पता, दोनों ही हटा दिए थे वो सीबीआई ने फिर, ठीक है। हालांकि वो केस जीत के वापस आ गए सुप्रीम कोर्ट से, पर काम नहीं करेंगे उतना जितना पहले उनको शक्ति दे रखी थी। WEF वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक 2018, भारत को 108वीं रैंकिंग मिली है वैश्विक लिंग सूचकांक अंतराल में। तो देखिए जो सेक्स में अंतर होता है, मतलब मेल फीमेल में, यानी जो बच्चे हो रहे हैं उनमें, और जो लड़के लड़कियों में जो अंतर है ना, वो भारत उसमें 108वें रैंकिंग पर है। आइसलैंड में ये अंतर सबसे कम है, इसलिए नंबर 1 पर है, तो लड़के लड़कियों का अंतर, ठीक है। और वर्ष 2017 में ये भी सेम थी, भारत की रैंकिंग 108वीं थी। ये छोटा सा लिख रहा होगा, दिख रहा है आपको। झज्जर हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान चालू, तो चालू हो गया ये, बिल्कुल 2020 में पूर्णतः चालू हो जाएगा, अभी पूरी तरह से चालू नहीं है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान भी बोल सकते हो इसको, बोला है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो झज्जर हरियाणा में, याद रख लेंगे। एकलव्य आवासीय स्कूल, बिल्कुल एकलव्य ने तो जंगलों में शिक्षा हासिल की थी, मूर्ति बना के द्रोणाचार्य की, तो उसी नाम से आप याद रख लेंगे। तो ये कहां पर है? जंगलों में ही बनाए गए हैं। किनके लिए? जहां पर 50% से अधिक जनजातीय वाला आबादी वाला क्षेत्र है ना, मतलब एसटी लोग रहते हैं, जनजाति रहती हैं, ठीक है, तो वहां पर एकलव्य आवासीय स्कूल बनाए गए हैं, बिल्कुल याद रख लेंगे। 50% से जहां ज्यादा आबादी होगी वहां बनाए जाएंगे, ठीक है। आगे ये सरकार की योजना है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच WV रमन, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, WV रमन भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच, बिल्कुल। शाहरुख खान नहीं है, कभी उन्हें लिखा हो, कौन सी वो चक दे इंडिया जो आई थी, भारत का, वो तो पर हॉकी में थी, ये तो क्रिकेट की बात है, चलो सॉरी। भारत का पहला संगीत संग्रहालय थिरुवयारू तमिलनाडु में है, TN लिखा है तमिलनाडु के लिए, गार्डियन पे नंबर रहे ना TN से, मन की तमिलनाडु ऐसे याद रख लो, है ना, तो तमिलनाडु शॉर्ट में, तो थिरुवयारू में है क्या? भारत का पहला संगीत संग्रहालय। संगीत का अब तक भारत में कोई संग्रहालय नहीं है, संग्रहालय कहते हैं म्यूजियम के लिए, और इसमें क्या होता है, संगीत से संबंधित सामान आने वाली पीढ़ियों के तक के लिए रखा रहता, कई हजारों साल तक भी चलेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं ना, संजो के रख दी जाती हैं, ये हमारे दादा ने बजाया था, ये उन्होंने बजाया था, ये चरखा उन्होंने काटा था, या गाने में जो यूज किए गए थे, है ना, वाद्य यंत्र, वो सब ये इसमें रखे जाएंगे। लुइस हैमिल्टन बने फार्मूला 1 ड्राइवर ऑफ द ईयर, बिल्कुल दोस्तों। ये फार्मूला 1 जो कार रेसिंग होती है ना, ये कई राज्यों में, कई देशों में कराई जाती है, और सबको पॉइंट मिलते हैं, पर पूरे साल में हर खिलाड़ी के नंबर जोड़े जाते हैं, तो जिसके सबसे ज्यादा बनते हैं उसको ये 1 साल का बना दिया जाता है। तो लुइस हैमिल्टन सबसे ज्यादा रेस जीती है पिछले साल, इसलिए इनको ड्राइवर ऑफ द ईयर फार्मूला 1 का माना गया।
चलिए आगे, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। ये पिछले वीडियो में मुझसे गलती से हो गया दोस्तों, शायद हिमाचल मैंने बता दिया था, लेकिन बहुत बच्चों के कमेंट आए, मुझे पता है, मतलब मैंने आप अपनी गलती एक्सेप्ट की है, मैंने हालांकि उसमें भी लिखा है, कमेंट में भी ऊपर पिन कर देता हूं, अगर कोई गलती होती है तो आप मुझे माफ तो कर ही देते हो, खैर, पर ऊपर कमेंट पिन भी पढ़ लिया करो एक बार, कोई गलती होगी तो मैं ऊपर पिन कर दूंगा, ठीक है। अभी भी गलती हो सकती है एक आध में, मुश्किल से, हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूं कोई गलती ना हो, फिर भी हो जाती है, ऐसा ह्यूमन एरर है भाई, क्या कर सकते हैं ना, ह्यूमन नेचर है, सॉरी। सीए कटप्पा, सीए कटप्पा, कटप्पा नाम तो बड़ा फेमस है बाहुबली से, है ना। सीए कटप्पा भारत के नए मुक्केबाज, तो मुक्केबाज सही लगता था वो कटप्पा, है ना, तो मुक्केबाजी के कोच बना दिए, तो वास्तव में भाई वो कोच लायक तो था ही, बहुत हुनर थे उसके अंदर, कटप्पा के अंदर है, तो ऐसे ही याद रख लो ना। मुक्केबाजी भारत में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि हम ओलंपिक में भी पदक लाते हैं, हम विश्व में मुक्केबाजी चैंपियनशिप भी हमने जीतते हैं लगातार, हमारी 7 बार चैंपियन रह चुकी हैं, 6 बार 7 बार, MC मैरी कॉम, बिल्कुल, तो बिल्कुल वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मुक्केबाजी, तो उसके कोच बन गए, मुख्य कोच सीए कटप्पा, ठीक। मिसिज इंडिया 2018, मिस्टर इंडिया नहीं, मिसिज इंडिया लेडीज रहेगी कोई, दिव्या पाटीदार जोशी। अब ये जो मिस इंडिया या मिस इंडिया जो बनती हैं, ये भारत की तरफ से, फिर आगे जो मिसेज वर्ल्ड के लिए प्रतियोगिता होगी उसमें भारत की तरफ से जाएंगी, ठीक है। आगे तो आगे याद रख लेंगे, दिव्या पाटीदार जोशी, मिसेज इंडिया 2018, मिसेज होने के बाद, महिला होने के बाद भी जोश में है, तो याद रखें तब बनती ही बनती है ना, ऐसे, ठीक है। महिला तो भाई एज ज्यादा होती है, फिर भी जोश में तो बन गई, ठीक। वाराणसी, यूपी में PM द्वारा 6वां अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन, तो याद रख लेंगे कैसे, PM द्वारा 6ठा अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, भारत में अब तक 5 थे, 6ठा बनाया, बहुत बड़ा बनाया, तो ये वाराणसी में इसका उद्घाटन PM मोदी जी ने किया है, अपना क्या है उनका संसदीय क्षेत्र, ठीक है, लोकसभा का। यूक्रेन में हाल ही में मार्शल लॉ लगा, मार्शल लॉ क्या होता है, आर्मी के हाथ में शासन, यूक्रेन में लगा है हाल ही में, ये पूछ लिया जा सकता है। कोप इंडिया 2019 किस किस का, ये क्या है, ये वो है जो युद्ध अभ्यास चलते हैं, तो कोप इंडिया हुआ है भारत और USA के, युद्ध अभ्यास भी आप कर लीजिएगा, एक साथ लिख के पूछ लेते हैं कभी कभी। कैलाश सत्यार्थी पर आधारित द प्राइस ऑफ फ्री, एक YouTube डॉक्यूमेंट्री बनी है, बिल्कुल याद रखिएगा कि ये प्राइस ऑफ फ्री किस पर आधारित है, कैलाश सत्यार्थी पर। 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ इन्हें नोबेल पुरस्कार भी शांति का मिल चुका है, ठीक है। बचपन बचाओ एक इनका NGO चलता है, बिल्कुल आपको याद होगा और याद होना भी चाहिए, कैलाश सत्यार्थी बहुत फेमस हस्ती है, बचपन बचाओ, ठीक है। विश्व एड्स दिवस 2018 थीम नो योर स्टेटस, नो योर स्टेटस, ये इसकी थीम थी। विश्व एड्स दिवस कब मनता है आपको पता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है हर बार, ठीक है। तो नो योर स्टेटस मतलब अपना स्टेटस जानो, HIV आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये कह रहे हैं ये, क्योंकि जब एक बार बढ़ गया पता लगती नहीं है कि हम हैं या नहीं है, फिर कंट्रोल नहीं होता ये, तो इसलिए पहले ही बोलते हैं कि फिर तो कंट्रोल किया जा सकता है अगर शुरुआती स्टेज में इसका पता लग जाए, नो योर स्टेटस इसलिए नाम पड़ा। एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, एशिया पैसिफिक है वो स्टार स्क्रीन था, ये है एशिया पैसिफिक, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एशिया पैसिफिक है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड नवाजुद्दीन सिद्दीकी मेंटो के लिए, इनकी मेंटो फिल्म आई थी उसके लिए। चलिए, विश्व व्यापार मेले 2018 में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड को मिला। ये जो अभी प्रगति मैदान में लगता है हर बार विश्व व्यापार मेला, ठीक है, 38वां लगाया गया इस बार, तो राज्यों की झांकी होती है, 29 के 29 राज्यों की सर्वश्रेष्ठ झांकी निकाली है उत्तराखंड ने, तो उसको पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, लगाई जाती हैं ट्रेड फेयर में अलग अलग राज्यों की अलग अलग झांकियां, ठीक है, 26 जनवरी की तरह नहीं है रेल सी पे आएंगी और निकलती चली जाएंगी, लगी रहती है वहां पर, तो जो बेस्ट लगती है लोगों को उसको अवार्ड दिया जाता है। रेलवे ने हाल ही में सिख धर्म आधारित पंच तख्त एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की है। बिल्कुल ये पूछा जा सकता है कि पंच तख्त एक्सप्रेस किस धर्म से संबंधित है, सिख धर्म से, तो इनके 5 तख्त हैं उनको जोड़ने वाली ये एक्सप्रेस चलेगी, उन 5 जगह पे जाएगी, ठीक है। 5 जगह को इनको 5 तख्त बोला जाता है, वो कौन कौन से हैं हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। देश का पहला उल्लू त्योहार पुणे में आयोजित, बिल्कुल उल्लू के संरक्षण के लिए एक त्योहार चलाया है पुणे ने,
ठीक है, याद रख लेंगे, ऐसे ही बस लिख दिया। भारत ने हाल ही में हीरो के व्यापार के लिए किम्बरले प्रक्रिया की सदस्यता ली। ठीक है, हीरो के लिए, हीरे तो आपको पता है डायमंड, किम्बरले दक्षिण अफ्रीका की प्रसिद्ध खान है डायमंड की, जहां सबसे ज्यादा हीरा होता है। तो भारत ने उससे एक प्रक्रिया का एक सदस्य भारत बन गया है। ठीक है, तो अब वहां से आयात करने में भारत को कोई दिक्कत नहीं, निर्यात तो हम कहाँ करेंगे व्यापार के लिए, है ना, हम पे कहाँ इतने हीरे रखें। ठीक, एनजीटी द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपए का जुर्माना। एनजीटी तो भाई बहुत तगड़ी चीज हो रही है आजकल, ठीक है ना, ये क्या, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो ये होता है ना राष्ट्रीय हरित जो वो ट्रिब्यूनल है, मतलब क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फुल फॉर्म इसकी ये है। इसने मेघालय पे भी अभी हाल ही में वो लगाया है, क्योंकि वो कोयले पर अपना नहीं रोक पाए थे, तो अपनी कमाई कर रहे हैं। देखो 100 करोड़ रुपए का जुर्माना, क्योंकि कोयले का अवैध खनन नहीं रोक पाए, मेघालय पे लगा दिया, दिल्ली पे लगा दिया, क्योंकि ये प्रदूषण नहीं रोक पाए। तो प्रदूषण नहीं रोक पाए तो एनजीटी तो देखेगी इन सब चीजों को, तो कोयले के खनन को, तो जो भी प्रकृति से अवैध रूप से चीजें हो रही हैं, तो प्रकृति के साथ जो भी छेड़छाड़ होगी तो ये देखी जाएगी। ठीक है, तो 25 करोड़ रुपए का जुर्माना दिल्ली सरकार पर, क्योंकि प्रदूषण पे कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाए, और मेघालय सरकार पर भी, क्योंकि वो अवैध खनन कोयले का नहीं रोक पाए। COP 24, ठीक है, जलवायु परिवर्तन आधारित सम्मेलन पोलैंड में आयोजित, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ये COP 24 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ये COP 24। ठीक है, तो ये 24, इसमें क्या कह सकते हो, ये 24 देश हो सकते हैं, जो भी है, जलवायु परिवर्तन आधारित सम्मेलन है 24 देशों का, इसमें पोलैंड में ये आयोजित हुआ है हाल ही में, बिल्कुल याद रख लेंगे। ISSF के पहले भारतीय उपाध्यक्ष रनिंदर सिंह, पवन सिंह इसके जज, ये पहले भारतीय बने हैं कोई भी, जो ISSF, ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स की कोई फेडरेशन है उसमें, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारतीयों का नाम आने लगा, कितने फक्र की बात है, और उसके अध्यक्ष बनने लगे। जज भी होते हैं ना उनमें, जज हमारे थे ही नहीं, हमारे साथ पक्षपात हो जाता था। ठीक है, तो ऐसे कई खेल ऐसे हैं जिनमें पक्षपात होता था, तो अब जज भी हमारे जाने लगे, तो पवन सिंह इसमें जज बने हैं और रनिंदर सिंह इसके उपाध्यक्ष, बड़ी बात है हमारे लिए तो, ठीक है ना। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने 47वां स्थापना दिवस मनाया, 4 दिसंबर को, क्योंकि इनका नौसेना दिवस है, आपको पता है, स्थापना दिवस 47वां था। बिल्कुल आगे, IPL में दिल्ली डेयर डेविल्स का नाम बदलकर दिल्ली कैपिटल्स, कैपिटल है ना दिल्ली, तो डेयर डेविल्स हटा के अब कैपिटल्स कर दिया। बिल्कुल अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। 112, एक डायल 112 इंडिया के नाम से राजनाथ सिंह ने एक आपातकालीन नंबर लॉन्च किया है। इसको सबसे पहले अपना लिया हिमाचल ने शुरू भी कर दिया पूरे राज्यों में, ठीक है, बाकी अभी सब जगह कार्यान्वित तो नहीं हो पाया। 112 दबाओ, आपको जो कंप्लेंट करनी है कर दो, किसी भी तरह की। चलिए, RBI करंट, ठीक है, गवर्नर, देखिए RBI से करंट अफेयर्स जो पूछ ली जा सकती है, मैंने उसको एक साथ लिख दिया। गवर्नर तो आप सबको पता है, शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर उर्जित पटेल की जगह बने हैं। रेपो रेट 6.5%, बिल्कुल ये भी पूछ ली जाती है। हाल ही में जो अभी रेपो रेट चल रही है वो 6.5%। रिवर्स रेपो रेट ये अभी रिवाइज हुई थी, पहले भी 6.5 थी, पर अब भी ये 6.5 रही, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट 6.25%, कोई चेंज नहीं आया मेरे ख्याल से, 6.75%। इन तीनों चीजों को याद रख लो। रेपो रेट क्या होता है, जिससे रिजर्व बैंक और बैंकों को ब्याज देता है, और जो रिजर्व बैंक अपने लिए ब्याज लेता है वो ये है, तो अपने लिए तो कम ही रखेगा, सब कुछ रिजर्व बैंक के हाथ में, जो देगा अपना पैसा वो ज्यादा पे देगा, ऐसे ही याद रख लेंगे। अब आप रिवर्स मतलब अपने आप लेगा उधारे तो इस पे लेगा, और देगा तो इस पे देगा, तो याद रखेंगे हमेशा रेपो रेट ही ज्यादा होती है, कोई विकट परिस्थिति ना बनी हो तो। और बैंक दर ये है, बैंक दर इन दोनों से ज्यादा, ठीक है। चलिए, तो बैंक दर तो ये है जो लोगों को बैंक लोन देते हैं, भाई बैंक जब इतने पे खुद ही ले रहा और तो वो लोगों को तो और ज्यादा में देंगे, तो ये बैंक दर है, तो ये तो ज्यादा रहनी है, ठीक है भाई। ये बाकी बैंक कहां से लेते हैं, रिजर्व बैंक से, इस रेट में लेंगे, ठीक है, इस रेट में लेंगे, ये लोगों को क्या देंगे, ये दर देंगे। तो ऐसे आप अपना ध्यान रख सकते हो, यही सब की इनकी परिभाषा होती है। RBI के अनुसार GDP वृद्धि दर 2018-19 7.4% होगी, तो बिल्कुल GDP वृद्धि दर, और भी किसी ने निकाल के दी है, किसी ने 7.2% भी दिया, लेकिन RBI के अनुसार पूछेगा तो 7.4% हमारी ग्रोथ होगी GDP की, ठीक है। IOA ने भेजा 2032 ओलंपिक खेलों को भारत में करवाने का प्रस्ताव, जो भारतीय ओलंपिक कमेटी है ना, उसने 2032, क्योंकि 2028 तक के तो निश्चित हो गए हैं,
ठीक है। अब 2032 के अभी निश्चित नहीं हुए हैं कि इन्हें भारत में करवा दो। अगर ये भारत में हो गया, राष्ट्रमंडल ने धूम मचा दी थी भारत में, एक ही बार हुए 2010 में, ठीक है, स्वतंत्र भारत में। लेकिन बहुत तैयारियां, दिल्ली के नक्शे ही पलट गए, और ओलंपिक से तो बड़ा कोई खेल ही नहीं है। अगर ये हो जाए ना तो दिल्ली पूरी पलट जाएगी, यूं समझ लो, ठीक है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, दुआ करो, बहुत लोग, अरबों खरबों लोगों की दुआ जाएगी तो मिल ही जाएगी, ठीक है। नौकरी मिलेंगी, दिल्ली पुलिस में तो भरमार आ जाएगी वैकेंसी की, ठीक है। ओके, अगले चलते हैं। अब तुम कहोगे हम तो ओवरेज हो जाएंगे जी, अब तो अरे बालक भी तो होंगे तुम्हारे, वे भी हो रहे होंगे तुम्हारे बराबर के, किसी किसी के तो थोड़े थोड़े दिन में वो भी 32 तक तो कहीं इनके हो जाएंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे भाई भी है, सबका सोच ले करो, और भी लोग हैं। चलो, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार दैनिक जागरण ने मनाई 75वीं वर्षगांठ। बिल्कुल, दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है दैनिक जागरण, 75वीं वर्षगांठ मनाई है हाल ही में। भारत ईरान से तेल अब सिर्फ रुपयों में ही खरीदेगा, अब सिर्फ रुपयों में। अब तक 55% तो डॉलर होता था, 45% रुपए। तो डॉलर का अरेंजमेंट करना, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा जाता था अच्छा खासा, ठीक है। तो भाई वो अब हम बच गए हैं इस चीज से, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत फायदे की बात है। भारत ईरान से तेल अब सिर्फ रुपए में ही खरीदेगा। ईरान से डील हो गई है, लेकिन हम सबसे ज्यादा इराक से खरीदते हैं, ईरान से 6ठे नंबर पे खरीदते हैं। तो फिर भी कुछ तो फायदा है ही, ईरान से और ज्यादा कर लेंगे व्यापार, और क्या, जब रुपया तो मौज है हम पे। पर दिक्कत ये है कि विदेशी मुद्रा भंडार हम पे ज्यादा नहीं होता। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद अवार्ड 2018 M.K. कनिमोझी। तो महिला सांसद को सब सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद रही हैं M.K. कनिमोझी, करुणानिधि की बेटी है शायद, ठीक है। सियोमी, योगी मत समझ लेना, सियोमी अरुणाचल प्रदेश का 23वां जिला बना। कभी क्या योगी कौन सा जिला बन गया जी, ठीक है। तो 23 सियोमी बना है अरुणाचल प्रदेश का 23वां जिला। एमपी का भी एक जिला बना था, वो मैंने लिखवा दिया पहले ही, सियोमी और बन गया अरुणाचल प्रदेश का 23वां। अरुणाचल प्रदेश में अब कितने जिले हो गए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। कौन सा जिला हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बना, सियोमी, ये भी पूछा जा सकता है। पूना जिला, पूना लिख दिया है ना, पुणे कर लो। पूना जिला न्यायालय पहला कोर्ट है, जिला का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो ई पेमेंट स्वीकार करेगा। अभी तक ई पेमेंट स्वीकार नहीं होती, कैश में काम होता है। ई पेमेंट यानी जैसे क्या होता है, जैसे पेटीएम कर दो, ये कर दो, वो सब जुर्माने जो लगेंगे सब अकाउंट में भी जा सकते हैं डायरेक्ट। भारत की 4 महिलाएं विश्व की फोर्ब्स द्वारा 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में शामिल हो गई। 100 जो छांटोगे ना विश्व की, भारत की उनमें से 4 आ गई हैं। तो अच्छी बात है, भारत की 4 आ गई हैं। सबसे नंबर 1 कौन है, उनमें सबसे शक्तिशाली महिला किसको मिला है, एंजेला मर्केल, ठीक है, जो जर्मनी की चांसलर है। भारत का पहला जल के अंतर्गत म्यूजियम पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी बिल्कुल याद रख लेंगे। भारत का पहला जल के अंतर्गत म्यूजियम बन रहा है। म्यूजियम मतलब वही संग्रहालय, तो जल के अंतर्गत मतलब अंडर वाटर, समुद्र में, पुदुचेरी में। बड़ी बात है ना, भारत का पहला है। अब जनवरी के 10 दिन के करंट अफेयर्स और देख लीजिए फटाफट। एक अवामी लीग होनी है, शेख हसीना की नई पार्टी, सॉरी अवामी लीग इनकी नई पार्टी का नाम है। शेख हसीना बांग्लादेश की, पता ही आपको, नेता है, प्रधानमंत्री हैं, जो भी हैं। शेख हसीना ने नई पार्टी बनाई है, अवामी लीग, बिल्कुल याद रख लेंगे। भारतीय विज्ञान कांग्रेस, देखिए जो भी पड़ोसी देशों का काम है वो हमें याद रखना पड़ेगा, नेताओं से संबंधित बातें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये अगर यूरोप में किसी देश के होते हैं हम नहीं बताते। चलिए, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 जालंधर पंजाब में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने, ऐसा नहीं है कांग्रेस है तो राहुल गांधी करेंगे, भारतीय विज्ञान कांग्रेस ये गांधी जी के टाइम से चली आ रही है, तो ये इसमें मोदी जी ने उद्घाटन किया इसका, जाके वहां भाषण हुए, तो वहां पे लोगों को जागरूक किया विज्ञान के बारे में, तकनीक के बारे में। तो ये जालंधर पंजाब में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो कहां हुआ, किस यूनिवर्सिटी में, ऐसे भी आप रट लेंगे। कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य अब राष्ट्रीय पार्क बन गया है। कूनो एक एमपी में वन्यजीव अभ्यारण्य था, अब राष्ट्रीय नेशनल पार्क का इसको दर्जा मिल गया है। इसमें दोनों में फर्क क्या है, ये बड़ी बात है दोस्तों। नेशनल पार्क हमारे पास लिमिटेड है, वन्यजीव अभ्यारण्य तो एक एक राज्य में बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे यूपी में एक ही राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, लेकिन वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत सारे हैं।
चलिए, तो ऐसे तो वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या होता है, देखिए राष्ट्रीय पार्क तो पूरी तरह से सुरक्षित, पूरी तरह से बाउंड्री सब कुछ होता है इसमें, तो है ना, पूरी तरह से घेराबंदी होती है। वन्य जीव में थोड़ा लिमिटेड है, वहां के लोग भी अपना पशु को चरा सकते हैं आराम से, लिमिटेड रूप से, इसमें नहीं हो सकता कुछ भी, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छी सुरक्षा हो सकती है पशुओं की जो उसके अंदर रहते हैं। अटल आयुष्मान उत्तराखंड में एक योजना चल रही है, अटल आयुष्मान किसने चलाई है दोस्तों, इसमें क्या है, आयुष्मान भारत तो आप सबको पता है पूरे भारत की है, जिसमें आपको मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है, तो इसमें भी मेडिकल फैसिलिटी इन्होंने अपनी योजना का नाम आयुष्मान न रख के अटल आयुष्मान चला दिए, तो मेडिकल की 5 लाख तक का इलाज फ्री है, ऐसा कुछ है इसमें। उत्तराखंड की बहुत सराहनीय योजना है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म बोहेमियन रापसोडी, ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड बड़ी बात होती है। 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हमारी तो नहीं है, अंग्रेजी फिल्म है बोहेमियन रापसोडी, याद रख लेंगे सिर्फ फिल्म का नाम, ठीक है। कई सारे हो गए, फिल्म के स्टार स्क्रीन हो गया, एशिया पैसिफिक स्टार स्क्रीन हो गया, वहां रणबीर सिंह स्टार स्क्रीन में लिखवाया मैंने, और एशिया पैसिफिक में मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और गोल्डन ग्लोब अवार्ड एक और फिल्म का नाम लिखवाया बस, बोहेमियन रापसोडी। विश्व हिंदी दिवस, हालांकि एक मास्टर वीडियो में सारे मैं पुरस्कार देने वाला हूं जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के होने वाले हैं, तो ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं उसकी बनाने की। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल आप याद रख लेंगे। देखिए एक हिंदी दिवस होता है, वो आपको पता है 14 सितंबर या कितना है, वो शायद 14 सितंबर ही है, देख लेना, उसके साथ इसको कंफ्यूज मत करना, ये विश्व हिंदी दिवस है। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, ठीक। हाल ही में अंडमान ने मोदी जी के आगमन पर 3 द्वीपों के नाम बदले गए, ठीक है, 3 द्वीपों के नाम मोदी जी के आगमन से वहां पे बदले गए हैं। एक का नाम था रॉसद्वीप, ROSS रॉसद्वीप, तो इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम रख दिया है इसका। नील द्वीप था अंडमान में, उसको शहीद द्वीप कर दिया है, और हेवलॉक द्वीप था, उसको स्वराज द्वीप कर दिया है। बिल्कुल तीनों के नाम आप रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन तो, ठीक है। और अभी ये शुरू के 10 दिन का ही करंट है जनवरी में, और पूछा जा सकता है 10 तक की पूछा जाएगा। अगर यूपी की बात करूं 27 का एग्जाम है, 10 से बाद का तो मुश्किल ही है भाई, है ना, बहुत पेपर्स छपेंगे, बहुत तैयारियां हो गई होंगी पहले ही। संवाद विद स्टूडेंट 10 से पहले ही पेपर बन गया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। संवाद विद स्टूडेंट्स इसरो के द्वारा लॉन्च, संवाद विद स्टूडेंट, संवाद करो, बातें करो स्टूडेंट्स के साथ, ऐसा इसरो ने किया है, ठीक है। अपने कुछ लोग छोड़ेगा ताकि लोगों में और जागरूकता आए, स्टूडेंट्स में और रुचि बढ़े साइंस के प्रति, और अच्छे वैज्ञानिक निकल के आए। चैंपियंस ऑफ चेंज 2018 पुरस्कार एन बीरेन सिंह, मणिपुर है सीएम के, उनको दिया गया चैंपियन ऑफ चेंज। चैंपियन ऑफ अर्थ मत समझना, वो तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, ठीक है। चैंपियंस ऑफ चेंज ये भारत ने दिया है, किसको, एन बीरेन सिंह को, ठीक। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का बना है दोस्तों। अब तक 24 उच्च न्यायालय थे, पहले 21 थे, फिर 3 बढ़े पूर्वोत्तर राज्यों में, फिर एक और बढ़ गया है अब ये 25वां उच्च न्यायालय, क्योंकि अब तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एक साथ था हैदराबाद में, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर अलग बनाना था तेलंगाना बनने के, तो इन्होंने बना लिया। आंध्र प्रदेश ने कहा बनाया है, विजयवाड़ा में अभी स्थापित किया है, लेकिन वो अभी टेम्परेरी है, तो अभी सिर्फ इसका नाम आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय रखा है, कोई इलाहाबाद हाईकोर्ट ऐसे नहीं रखा है जैसे किसी जगह के नाम पे, क्योंकि जगह टेम्परेरी है अभी, ठीक है। तो इसलिए इधर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट आप बोलेंगे उसको। मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव, मुख्य सूचना आयुक्त हाल ही में किसे चुना गया है, सुधीर भार्गव, याद रख लेंगे, ठीक है। अगली, कादर खान का हाल ही में निधन हुआ, बिल्कुल आपको पता है। इनकी आखिरी फिल्म कौन थी, दिमाग का दही, कॉमेडी बनाते थे, 2015 में आई थी दिमाग का दही, ठीक है। और मौत इनकी कनाडा में हुई है, जन्म इनका काबुल में था, और पहली फिल्म थी दाग, ठीक है। कादर खान के बारे में चीजें याद करनी है, मौत कनाडा में हुई, जन्म काबुल में था, भारत में जन्म नहीं था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहली फिल्म इनकी दाग थी, और दिमाग का दही इनकी अंतिम पिक्चर थी। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं कादर खान के ऊपर। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज 2-1 से जीती। सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बुमराह बने, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है, ठीक है। चलिए, तो सर्वाधिक विकेट बुमराह ने, बिल्कुल याद रखेंगे, 2-1 से सीरीज जीती है, पहली बार हिस्टोरिकल जीत है ये। गाजा तूफान अभी तमिलनाडु में खूब तबाही मचाई, तो तमिलनाडु में आया था, ये क्वेश्चन बन सकता है कि गाजा तूफान हाल ही में कहां आया था। चलिए, गाजा तूफान कहो या चक्रवात कहो, कुछ भी हो सकता है।
वर्ष 2018 के अंत तक 25 राज्यों में 100% विद्युतीकरण का दावा गवर्नमेंट ने किया है। बिल्कुल 4 राज्य अभी बचे हुए हैं। सौभाग्य स्कीम के तहत यह विद्युतीकरण किया जा रहा है। ठीक है, तो 25 राज्यों में हो चुका है 2018 के अंत तक। 4 राज्य बचे मात्र, फिर कहेंगे भारत 100% विद्युतीकरण हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के विलय की मंजूरी, यानी ये तीनों बैंक एक साथ मिला के अब इन तीनों बैंकों का नाम हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तीनों बैंकों का नाम बैंक ऑफ बड़ौदा, जो एसबीआई और एचडीएफसी के बाद सबसे ज्यादा व्यापार करने वाले बैंक होंगे। तीसरा भारत का बड़ा बैंक हो जाएगा ये। ठीक है, एसबीआई, नंबर 2 एचडीएफसी, तीसरा ये होगा पंजाब नेशनल बैंक को सबको पीछे छोड़ देगा। ठीक है, ये 3 बैंक एक साथ मिलने हैं। आगे, पाक के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जैसे हमारे भारत के हैं गोगोई साहब, तो उस तरीके से पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं। तो हमें पड़ोसी देशों का याद रखना ही पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आसिफ सईद खोसा, बिल्कुल नाम याद रख लीजिएगा। फ्रांस ने बड़ी आईटी कंपनियों पर लगाया गाफा टैक्स। तो गाफा टैक्स क्या है, नाम से स्पष्ट है। गूगल, ए से एप्पल, ऐप से आप इसमें फेसबुक और ए से अमेजॉन, इन चारों कंपनियों को भारी टैक्स यहां पर चुकता करना पड़ेगा। ये फ्रांस ने लगाया है। ठीक है, इनके देश में चलाना है तो ये टैक्स चुकाना पड़ेगा इन चारों कंपनियों को। नाम से इस पर गाफा, तो बिल्कुल कौन कौन से वो हैं कंपनी नाम में आ रही है। सचिन के कोच रमाकांत अचरेकर का निधन हो गया। सचिन तेंदुलकर सब जानी मानी हस्ती है, सब लोग जानते हैं। रमाकांत अचरेकर उनके कोच थे, बिल्कुल याद होगा आपको। इनका हाल ही में निधन हो गया। अरुणिमा सिन्हा माउंट विल्सन पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला बनी। ठीक है, हालांकि 2013 में एवरेस्ट पे चढ़ गई थी, तब भी ये पहली विकलांग महिला ही बनी थी। ठीक है, लेकिन माउंट विल्सन क्या है, ये अंटार्कटिक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और एवरेस्ट तो दुनिया की सबसे ऊंची है। ठीक है, नेक्स्ट बच गया है यूएनओ द्वारा पहला विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल लिपि क्या होती है? ब्रेल लिपि जो अंधे लोग होते हैं ना, तो उनके लिए उभरे हुए अक्षर होते हैं। ठीक है, ब्रेल लिपि होते हैं उभरे हुए अक्षर, तो उनको पढ़ाने के लिए एक लुइस ब्रेल थे फ्रांस में, उनके जन्मदिन पे ये 4 जनवरी 2019 को ये शुरू किया गया है दिवस। 4 जनवरी पहला ही बनाया गया है यूएनओ द्वारा, अब तक इसको कोई मान्यता नहीं थी। तो जो होते हैं ना बिल्कुल जन्मांध लोग होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, जो पढ़ नहीं सकते, तो उनको उभरे हुए अक्षर होते हैं, हाथ लगा लगा के पढ़ते हैं, वो बोलती है ब्रेल लिपि। ठीक है, चलिए, पंज तीर्थ स्थल को पाक द्वारा, ये हिंदुओं का तीर्थ स्थल है पाकिस्तान में, उसको राष्ट्रीय धरोहर पाकिस्तान ने घोषित कर दिया है। अच्छी बात है, अच्छा काम किया है, तारीफ के काबिल है, की जाएगी। ठीक है, पंज तीर्थ स्थल को पाक द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बढ़ावा देने के लिए हिंदुत्व को, एक कोई चीज पाक में हुई है जबकि पूर्णतः इस्लामिक कंट्री है, तो ऐसा होना एक अजीब बात लगती है सबको, इसलिए सराहनीय कदम कहा जा सकता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में 4000 शहर शामिल। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में, जैसे 2018 में भी हुए थे, पर अब सबसे ज्यादा शहर शामिल इसमें किए गए अब तक के। तो 2018 में जो हुआ था उसमें सबसे साफ शहर कौन सा घोषित हुआ है? आपको पता है, इंदौर, मध्य प्रदेश का। ठीक है, इंदौर सबसे स्वच्छ शहरों में गिनती थी। अब 4000, अब कौन आएगा 2019 में, इसकी भी जल्दी घोषणा होने वाली है। ठीक है, भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक 2018 के तहत पहले भगोड़ा घोषित कौन हुए हैं? विजय माल्या। बिल्कुल याद रख लेंगे, और भी नीरव मोदी भी भागे, लेकिन पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कानून बनने के बाद पहले भगोड़ा विजय माल्या। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा ये वीडियो लगा होगा, और अब मैं समझता हूं मैंने करंट कंप्लीट करवा दिया है आपको। अगर सारी वीडियोस आप देख के जाते हैं तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर वीडियो में छांट के दिए हैं। अब मैं जो मास्टर वीडियो दूंगा तो हो सकता है उसमें बहुत कुछ क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग मुझे इंपॉर्टेंट लगे, लेकिन पेपर में दूसरे आ जाए। पर अगर ये सारे वीडियोस आप देख लोगे तो आपको खुद लगने लगेगा कि भाई अब शायद करंट की हमारी बहुत अच्छी तैयारी है। मिले ना मिले वो अलग बात है, आप चाहे फिर
10 किताब पढ़ के चला जाओ तब भी कोई उम्मीद की खास नहीं की जा सकती। लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपको दिया है। ठीक है दोस्तों, मास्टर वीडियो का वेट कीजिएगा, पूरी उम्मीद करता हूं कि भाई वो आएगी। ठीक है, ना आए ऐसा तो चांस बहुत कम है। ओके दोस्तों, बाय बाय। लेकिन एग्जाम के आसपास ही आएगी, 1-2 दिन पहले रिवाइज ही तो करना है आपको। ओके।